हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही सही टाइम पे आई थिंक मैं ये बनाने जा रहा हूँ बिकॉज एग्जैक्टली एक मंथ बाकी है आपका एग्ज़ाम में। आज ही के दिन अगले महीने आपका एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही एक मंथ है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियाँ कर जाते हैं। यही एक मंथ है जहाँ पे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, सब कुछ पढ़ डालूँ, और वो इसी लूप में फंस जाते हैं और एंड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि ये गलतियां मैंने भी रिपीट करी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप वो सारी गलतियां रिपीट ना करो लास्ट के 1 मंथ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी गलतियां कर सकते हो, उनको अवॉइड कैसे करना है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो टोटल 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जैसा कि आप देख रहे हैं, डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। ओके, होता क्या है कि हम जनरली जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में हमारे पास कुछ ना कुछ बचा रहता है जो हम छोड़ के रखते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं कि इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। बट क्या है कि अब इस पॉइंट पे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब बनता नहीं है, बिकॉज वो आपको एक्स्ट्रा बर्डन ही देने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका नंबर जो है 100, आपका एग्जाम जो है 100 नंबर का है, मानना है क्या वो भी है, तो अगर आपका एग्जाम 100 नंबर का है तो अगर आपने उसमें से 2-4 टॉपिक छोड़ दिए, अगर उसके 2-4 नंबर के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है, तो आई थिंक इसके ऊपर फोकस करने से अच्छा जो आपके बाकी के 98 मार्क्स या फिर 96 मार्क्स वैसे उस पर क्यों ना फोकस किया जाए, है ना। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, यू गाइस जस्ट फोकस ऑन वट एवर यू हैव स्टडीज टिल नाउ। ठीक है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उस पर ही पूरा का पूरा ध्यान दो। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो 2-3 दिन और ले लो, जितने भी नया टॉपिक आपने छोड़ रखे अगर उसको करना चाहो तो कर लो, लेकिन 3-4 दिन के बाद कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने की गलती मत करना। आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये कर लेता हूँ, क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप उस 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बाकी के जो आपके जो मार्क्स बच रहे हैं, 98 मार्क्स बच रहे हैं, उस पर आपको रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो डोंट टेक दैट रिस्क। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एग्जाम के 2 दिन पहले भी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कर डालते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर वो समझ में नहीं आए तो। फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते एग्जाम के पहले, फिर एग्जाम खराब चला जाता है। तो डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। जितना आपने पढ़ा है उतना इनफ है, ऐसा मान के चलो और आगे बढ़ो। नाउ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिविजन। रिवीजन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना भी आज तक आपने पढ़ा है पूरे साल में या फिर जब से भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, अब वक्त आ गया है कि अगले 1 महीना उसको जितना हो सके उतना रिवाइज किया जाए। ठीक है, जितना हो सके उतना रिवाइज किया जाए। अगर मान लो कि जैसे कि आपका 100 नंबर का पेपर है, अगर आपने 10 नंबर का कोई टॉपिक छोड़ भी दिया है तो उसको छोड़ो, आप 90 नंबर पे फोकस करो कि मैं 90 में कितना ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस 90 में स्कोर करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े वो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए। तो वो क्लिक कब होगा? जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, है ना। एक बार पढ़ने पे वो क्लिक थोड़ी ना होगा, क्वेश्चन को देखते ही आप कंफ्यूज जाओगे। तो आपने आज तक जितना भी पढ़ा है उसको स्टार्ट रिवाइजिंग। ओके, रिवीजन का एक शेड्यूल बना लो कि हर 3 से 4 दिन में जो टॉपिक है वो रिपीट होना चाहिए। हर 3-4 से 4 दिन में एक टॉपिक रिपीट होना चाहिए, या फिर हर वीक। ठीक है, जैसे आपके पास 4 वीक है, 4 वीक्स है आपके पास, तो जैसे आपने फर्स्ट वीक में रियल किया, सेकंड वीक में कुछ किया, थर्ड वीक में कुछ किया, फोर्थ वीक में कुछ किया, फिर वापस ऐसे रिपीट होना चाहिए। तो आप वीक वाइज बना लो या फिर 3 से 4 दिन का बना लो, लेकिन उसको बार बार रिपीट करो, जितना हो सकता है रिपीट करो एवरी डे। नाउ योर टास्क शुड बी कि एवरी डे आई विल रिवाइज फॉर 4 to 5 आवर्स, एंड देन जो भी 3 से 4 घंटे और जो पढ़ूंगा उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए। ठीक है, नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको करना ही है, क्योंकि आपने थियरी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको जब यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जाके बैठ के एग्जाम में जब क्वेश्चन दोगे तो आपको वो हैबिट नहीं बना रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन को करने का, है ना। तो आपको जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का क्लिक नहीं होगा कि करना क्या है। इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो कि जितने भी पीवाईक्यूज है उसको कम से कम 2 से 3 बार तो आप करके जाओ।
अगर आप सारे के सारे जितने भी PYQs हैं अगर उसको ही 2 से 3 बार कर लेते हो ना अच्छे से, तो भी आप आराम से 20-25 मार्क्स मांग सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। तो PYQs की इतनी वैल्यूज होती है, इतना मान के चलो, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं से, तो आप इजीली उसका वो दिमाग लगा के आराम से कर सकते हो। तो PYQs पे प्लीज फोकस करो। जो भी वीडियोस हैं PYQs के वो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, आजकल तो सब लोग ने बना के डाला हुआ है। नहीं तो आपने जो भी बुक लिया होगा PYQs का वहां से करो, लेकिन करो। नाउ द फोर्थ इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक तो आपको IIT जैम 2023 के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जाओगे तो, ठीक है। वहां पर जाओ या फिर कहीं से कोई भी एकेडमिक्स होती हैं जो उनका मॉक टेस्ट बाय कर लो, ठीक है। कुछ खर्चा आएगा, आई नो दैट, बट ये लास्ट मोमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये मत सोचो कि 2000 का खर्चा हो रहा है, 2500 का खर्चा हो रहा है। यहाँ पे ये सोचो कि वो खर्चा आपके मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट मनी एट दिस मोमेंट। ओके, तो कहीं का जो आप मॉक टेस्ट बाय कर लो या फिर वेबसाइट पे एक फ्री मॉक टेस्ट है IIT जैम के, वहां से जाओ करो। ताकि उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। ताकि उस तरह का जो चीज़ है आप लैपटॉप पे देखोगे या कंप्यूटर पे देखोगे तो आपको एक हैबिट बना रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कैलकुलेटर होता है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन होता है, अलग अलग लोगोस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, कलर कोड होते हैं, इस कलर कोड का ये मतलब है, इस कलर कोड का ये मतलब है। अदरवाइज आप एग्जाम में जाके बैठ रहे हो तो आप कलर कोड ही समझते रह जाओगे, 15-20 मिनट वहीं पे वेस्ट कर दोगे। कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर है तो उसका यूज कैसे करना है। बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि एग्जाम के पेपर में कैलकुलेटर गिवन होता है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये आंसर देना होता है कि 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट लिखो, 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट लिखो, उसका यूज कैलकुलेटर का यूज करके करना होता है। बट बच्चे लगते हैं उसको कैलकुलेट करके अपना 10-15 मिनट वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोई भी मॉक टेस्ट दिया नहीं है। तो जाओ कोई भी मॉक टेस्ट बाय करो, या तो नहीं बाय कर सकते तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां से जो भी एक फ्री मॉक टेस्ट है उसको करो। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट जो कि सबके लिए वेरी करता है, ठीक है। आप जब भी मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, प्रॉपर उसको बैठ के 3 घंटा दो, ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जाम में बैठे हो, और उसी टाइम में सॉल्व करो जिस टाइम में आपका पेपर है। अगर आपका पेपर 2 से लेके 5 के बीच में है तो उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको हैबिट बना रहे उस टाइम में एक्टिव रहने का, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा उस टाइम में 2 से 5 के बीच में। अगर आपका पेपर सुबह 9 से 12 वाली रेंज में है तो उस रेंज में उठ के पेपर दो, ताकि आपके दिमाग को एक हैबिट बन जाए कि हाँ भाई इसी रेंज में मुझे एक्टिव रहना है ज़्यादा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कि उस रेंज में आपको नींद आता हो, आपने पूरा महीना वही रिपीट किया है, तो एग्जाम में भी ऑब्वियसली आपको नींद ही आएगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा पूरा ध्यान दो। और क्या है बोनस पॉइंट में, जैसे आपके एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, राइट। तो बहुत सारे लोग तो पहले सेक्शन ए करते हैं, फिर बी करते हैं, फिर सी करते हैं, फिर कोई पहले सी करता है, कोई बी करता है, कोई ए करता है। तो इस पे फोकस करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग का ABC करने से अच्छा मतलब पकड़ बन जाती है, कुछ लोग CBA करते हैं, कुछ लोग BSc करते हैं। तो जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना तो अलग अलग पैटर्न में सॉल्व करो, ट्राई करो। पहले जो आपने पहला मॉक टेस्ट दिया उसको ABC में सॉल्व करो, दूसरा आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसको BSc में सॉल्व करो, ठीक है। इस तरह से आप देखो कि आपका कौन सा पैटर्न अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो वही पैटर्न आपको एग्जाम में फॉलो करना है। और ये भी देखो कि सेक्शन ए कितने मार्क का होता है, सेक्शन बी कितने मार्क का होता है, सेक्शन सी कितने मार्क का होता है ना। तो कहाँ से कौन से वाले सेक्शन को स्टार्ट करूंगा तो मैं ज़्यादा स्कोरिंग कर पाऊंगा, अगर मैंने सारे क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया तो पहले उतने मार्क्स को उठा लो। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम मैं 40 प्लस तो एग्जैक्टली सही करके आऊँ। एक बार मेरे 40 प्लस मार्क्स सही हो रहे हैं, मेरा ऐसा दिमाग में है, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है वो करने जाऊँ। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 प्लस मार्क्स हो जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को करो तो हर एक क्वेश्चन को चेक करते जाओ। जनरली क्या होता है कि हम एक बार क्वेश्चन को फटाफट इतने जल्दी जल्दी में करते हैं कि 4 में से एक ऑप्शन तो मैच कर ही जाता है, और वहीं पे एग्जामिनर खेल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जल्दी जल्दी में उसके बच्चे का दिमाग कैसा काम करेगा और ये वाला टिक मार देगा। तो क्वेश्चन को एटलीस्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम दो, वापस से सोच के वापस से कैलकुलेशन चेक करने का कि जो भी मैंने किया वो सही किया है कि नहीं। एटलीस्ट आपने जो टिक मारा है उसमें आपका मार्क्स गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ओके। और क्या है कि अगर आप क्वेश्चन के ऊपर श्योर नहीं हो सेक्शन ए में तो डोंट अटेम्प्ट इट, ओके। नेगेटिव मार्क लाने की कोई जरूरत नहीं वहां पे। अगर आपको श्योर नहीं है तो मत उसको अटेम्प्ट करो। हाँ, अगर सेक्शन ए में 4 ऑप्शन जो होते हैं, 4 में से अगर लगता है कि आपने 2 को नेग्लेक्ट कर लिया है, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं और 2 में से एक सही है, वहां पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो एक बार। बट अगर आपको लगता है चारों में से मेरे को बहुत कंफ्यूजन है या फिर 3 कंफ्यूजन है, एक मेरे को पता है नहीं है, तब रिस्क मत लो।
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग करते करते वो आपका रैंक बहुत नीचे लेके आएगा। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 40 प्लस एक्चुअली क्वेश्चन करने हैं। एक बार मैंने 40 प्लस करेक्ट कर दिए, सब कुछ चेक करके उसके बाद मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना और ट्राई करना है कि कैसे भी करके मैं 50 प्लस लेके आऊँ। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और ये आपको खुद ही इस एक महीने में बिल्डअप करना है। मॉक टेस्ट सॉल्व करके कौन सा वाला सेक्शन पहले सॉल्व करूंगा, 2 से 5 के बीच में करूंगा कि 9 से 12 के बीच में करूंगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप एक महीना फॉलो करोगे तब जाके आपके पेपर में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और श्योरली आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर वीडियो सच में हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। अगर एक्स्ट्रा कुछ भी डाउट है कि मुझे पर्सनल बात करनी है मुझसे तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वो भी यूट्यूब चैनल पे मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करूँगा। बट प्लीज़ ऑल दिस पॉइंट कीप इन माइंड एंड इसको फॉलो करो, आपके मार्क्स में पक्के से इंप्रूवमेंट होगा। So thank you so much for watching this video and all the very best everyone. Bye.